अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 109। लास्ट टॉपिक में हमने ये एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन बेटे मैंने आपको करवाए थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डैट इज टॉपिक नंबर 8.3 सिमिलैरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में यानी ग्रुप क्या थे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप पीरियोडिक टेबल में चलते थे तो उसको हम लोग क्या कहते थे, ग्रुप्स कहते थे। सारे ग्रुप जो हैं वो हमने डिटेल से पढ़े थे। अब जो हर ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक सिमिलैरिटी नज़र आती है। वो क्यों है, वाई? तो वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिमिलर हैं सेम ग्रुप में, वो सारी की सारी हम जो है वो आज के टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। The chemical properties of element depend largely upon the number of the electron present in their outermost shell. Since in a group of the periodic table, all the elements have the same number of electron in the outermost shell, they are expected to show similar chemical properties. All elements of group 1 have 1 electron in their outermost shell, so they have the strong tendency to lose their electron forming cations. They are thus known as electropositive metal. These metals react vigorously with water, produce hydrogen and giving alkalis in this solution. Oxide of these metals are very strongly basic in nature. They are readily soluble in water, giving alkalis. Alkali metal also react with halogen to give highlight. The reactivity of alkali metal gradually increases down the group. The second group of element also show the tendency to lose both of their outermost electron to form positive ion. Common example is magnesium. The tendency to lose the electron down the group increases due to gradual increase in their atomic sizes. The oxide of these metals are also basic in nature and form alkalis in water. All elements in group 17 have s2p5 electronic configuration in their outermost shell. They show a strong tendency to gain one electron to become an anion. They are called electronegative elements. These elements are very reactive non-metals and form salt with metal. Hence, they are called halogens. Unlike alkali metal, the reactivity of halogens decrease down the group. Elements present in group 16 have s2p4 configuration in their outermost shell, so they have tendency to accept 2 electrons to form a di-negative ion. Oxygen behave as strong electronegative element. हमने क्या पढ़ी, मैंने आपको बताई केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके अंदर एक सिमिलैरिटी पाई जाती है सेम जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट की बेटे वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही हैं? दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनमें बेटे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में। यानी कि कोई भी एक ग्रुप है, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये एक ग्रुप है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप जाओ, यहाँ पे भी जाओ, ऊपर से नीचे, तो एक ग्रुप है, ये ग्रुप है ना ऊपर से नीचे। तो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं क्योंकि इनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल। इनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सिमिलर होती हैं। कोई एक आध एलिमेंट ऐसा है जिसकी नहीं मिलती, बाकी ऑलमोस्ट सबकी जो हैं वो सिमिलर होती हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1A की, ठीक है, यहाँ पे आपका जो ग्रुप 1A आता है, अगर हम उसकी बात करें तो ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में बेटे एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन। यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। किसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं? मैंने आपको बताया जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो और उनके अंदर टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो टू बिकम पॉजिटिव आइन, दैट इज केटाइन। इस तरह के एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कहते हैं। और ये मेटल जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं और अल्कलीज देते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है सोडियम की, सोडियम Na। सोडियम बेटे किसका मेंबर है? ये ग्रुप 1 का, ग्रुप 1A की ये एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल देखो, ये ग्रुप 1A है, ग्रुप 1A का मेंबर है ना सोडियम। तो सोडियम की बात हो रही है जो कि ग्रुप 1A का एलिमेंट है।
इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये आपने याद रखनी है, एंड ए पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब ये जो मेटल आपके पास हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। जब वाटर ब्रेक डाउन होगा तो बेटे क्या बनेगा, OH और हाइड्रोजन आयन बनेगा। तो सोडियम पॉजिटिव है, ये OH के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास क्या बना लेगा, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटे, दिस इज अल्कली, यानी कि आप यूं कह सकते हो कि ये मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये अल्कली बनाते हैं। क्लियर हो गया। ये रिएक्शन आपके पेपर में डिफरेंट तरीके से आ सकता है। ये ऐसे भी आ सकता है कि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना था। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कहते हैं, जिसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम सारे इसमें आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं अगली की। एक और एग्जांपल आपको दी हुई, ऑक्साइड। इन्हीं मेटल्स की बात हो रही है फर्स्ट ग्रुप की। जब इनके ऑक्साइड जो हैं ये क्या होते हैं, दे आर स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। कैसे, फॉर एग्जांपल पोटाशियम ये दिया हुआ आपको K2O, ठीक है, पोटाशियम ऑक्साइड दिया हुआ है। जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटे वाटर को हमेशा आप लोग जब भी देखोगे ना, ये ऐसे ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाता है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, KOH, यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये जो मेटल्स हैं ये स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर हैं। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं। ऊपर भी इन्होंने अल्कली बनाई, नीचे भी इन्होंने अल्कली बनाई। दो डिफरेंट आपको एग्जाम्पल दे दी किसकी, अल्कली की। अगर आप आगे आओ, आगे अगली केमिकल प्रॉपर्टी आपको क्या बताई है, ये जो अल्कली मेटल है, ठीक है, इनके अंदर एक और भी जो हमने अल्कली मेटल ऊपर पढ़े ना कि ग्रुप 1A के जो एलिमेंट हैं दे आर अल्कली मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं ये, जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है। बेटे इनके अंदर एक और एबिलिटी भी होती है कि ये जो हैं, जो ग्रुप फर्स्ट A के जो एलिमेंट्स हैं, ये आपके हैलोजेंस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। और जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये हाइलाइट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम अगर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो वो क्या बनाएगा बेटे, वो बनाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये जो चीज़ बनी है दिस इज हाइलाइट। और ये क्या चीज़ है, ये आपका अल्कली मेटल है। और ये क्या चीज़ है, दिस इज हैलोजन। जब अल्कली मेटल और हैलोजन रिएक्ट किए तो आपके पास क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपके पास हाइलाइट बन गया। आगे आप आओ, सेकंड ग्रुप। अब किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है सेकंड ग्रुप की। पहला ग्रुप चला गया, पहले ग्रुप में क्या क्या थे, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, रुबेडियम था, सीजियम था और फ्रांसेसियम था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रुप की। पहले हमने किसकी बात की थी, फर्स्ट ग्रुप की, उसमें हमने ये दो एग्जाम्पल्स की, सोडियम एंड पोटाशियम। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप में अगर आप गौर करो, ये ब्लू कलर का, इसमें मैग्नीशियम भी है ना। अब हम मैग्नीशियम एज ए एग्जांपल लेंगे। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो टेंडेंसी वो भी शो करते हैं टू लूज बोथ ऑफ देयर आउटर मोस्ट। उनके आउटर मोस्ट में, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ग्रुप 1A के 1 था। ग्रुप 2 में कितने हैं, 2 हैं। तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। और कैसे, वो पॉजिटिव चार्ज आता था उनके ऊपर जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते थे। ग्रुप 2 के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनके ऊपर 2 डबल चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह के क्या आइंस बनेंगे, ये तो पॉजिटिव ही आइन बनते हैं, लेकिन इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं डाई पॉजिटिव। ये सिंगल था तो ये क्या बने थे, ये पॉजिटिव आयन बने थे। और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ये डाई पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, ये आपने बेटे बात याद रखनी है। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकलता है तो वो Na+ एक ही बनता है उसमें। ठीक है, तो वो एक ही होगा। यहाँ पे 2 होते हैं सेकंड ग्रुप में, तो ये क्या हो जाएंगे, डाई पॉजिटिव आयन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ग्रुप 1A के जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करते हैं। फिर आगे पेज पे आप लोग आओ तो जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, जिस तरह आप ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेटे मूव करते हो, ऊपर से नीचे आते हो, तो ग्रुप की टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की है वो क्या होती है, जिस तरह
एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है, उस तरह उनकी टेंडेंसी भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और फिर आपको एग्जांपल दी हुई है कि जो ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के, वो जब बेसिक्स जब वो रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अल्कलीज इन वाटर। आपको कॉमन एग्जांपल दी हुई है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड बताए हुए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम जो है वो आपका कहाँ का मेंबर है बेटे, कैल्शियम आपका जो है वो सेकंड ग्रुप का मेंबर है। हम डाई पॉजिटिव जो है आइंस की बातें कर रहे हैं, डाई पॉजिटिव आइन है Ca। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो बेसिक इन नेचर। क्लियर है, हो गया। आगे बात, हमने दो ग्रुप्स की बात कर ली, एक हमने किया ग्रुप 1A, एक हमने क्या कर लिया ग्रुप 2। 1A नहीं है, सिर्फ 1, ग्रुप 1 पढ़ो आप लोग सिर्फ, ग्रुप 1। और फिर उसके बाद हमने दूसरी एग्जांपल मैग्नीशियम और कैल्शियम की ली ग्रुप 2 में। अब हम आ रहे हैं ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 में बेटे वो एलिमेंट्स आएंगे जिनकी आउटर मोस्ट शेल में S2 और P5 कॉन्फ़िगरेशन होगी। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकेंगे और क्या बन जाएंगे, A9 बन जाएंगे। दो तरह के आइंस होते हैं ना, एक A9 और एक K-टाइन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उनको हम K-टाइन कहते हैं। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उनको हम क्या कहते हैं, A9 कहते हैं। तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, गेन करते हैं। जो इसलिए वो गेन कर रहे हैं तो उनको हम लोग क्या कह लेंगे, A9, यानी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप 1A में जब मैंने ग्रुप 1 में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने सोडियम की एग्जांपल दी थी और मैंने आपको बताया था दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ग्रुप 17 की बात हो रही है तो इनको हम लोग क्या कह देंगे, इनको हम कह देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर हो गया बेटे। ये एलिमेंट जो है बहुत रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव होते हैं और ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या चीज बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, ठीक है। और इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल आपके पास कौन सी आती है बेटे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। यहाँ पे देखो, अगर पीछे आओ, ये ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 है हमारा। ग्रुप 17 के जो मेंबर हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये A9 हैं, ठीक है। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ बनाते हैं बेटे, दे फॉर्म वेरी रिएक्टिव एंड दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। ये साल्ट बनाते हैं डिफरेंट टाइप के। कॉमन एग्जाम्पल आपको लिखे हुए हैं, क्लोरीन Cl2, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, A9 बन जाएगा। इसी तरह क्लोरीन था, ये कैल्शियम है। कैल्शियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि ये एक साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये ग्रुप 17 की बात हो रही है। अब अगली बात हो रही है ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं दे हैव S2P4 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनके अंदर टेंडेंसी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे हमने दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव पढ़े थे ना, एक में हमने सोडियम की एग्जांपल पढ़ी थी, एक में हमने मैग्नीशियम की पढ़ी थी। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, यानी कि डाई पॉजिटिव और एक मोनो पॉजिटिव था। यहाँ पे भी वही चीज़ है बेटे, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, मोनो हो जाएंगे, है इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों। ये क्या कर रहे हैं, जो 16 ग्रुप के हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये डाई नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर, अब तो बात समझ आ रही है। 2 ले रहे हैं तो डाई नेगेटिव हो गए। इनकी कॉमन एग्जाम्पल कौन सी है, इनकी कॉमन एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, डाई नेगेटिव आइन बन जाएगा, 2O-2। क्लियर हो गया। हमने अपने टॉपिक में अभी तक में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई जिसमें हमने 4 ग्रुप्स की एग्जांपल्स ली, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। ग्रुप 1 एंड 2 जो थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, ग्रुप 16 और 17 जो थे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव थे। उनकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको करवा दी। आगे अगर आप आओ तो आपका टॉपिक जो आता है उसी टॉपिक के साथ ही आपका ये टॉपिक है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आइन। के जो आइंस हैं इनके ऊपर नेगेटिव है या इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनका आपस में लिंक क्या है, ग्रुप नंबर का और इनके चार्ज का। When we move from left to right in the periodic table, the main group elements tend to form K-tine having a charge equal to the group number. For example, group 1 element have +1 ion,
group 2 plus 2 and group 3 plus 3. The number of charges on the cation also correspond to the number of electron present in their outermost shell. आप क्या पहले हमने बात कर दी कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट यानी कि आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ़्ट टू राइट की बात हो रही है, तो जो मेन ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट्स पहले के टाइन होते हैं और के टाइन जो है उनका चार्ज जो है इक्वल होता है उनके ग्रुप नंबर के साथ. फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 1 प्लस आइन है. ग्रुप 2 में +2 वाले हैं, ग्रुप 3 में +3 वाले हैं. कॉमन एग्जांपल अभी हमने सोडियम की पढ़ी थी. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था और ग्रुप 1 से बिलोंग करता था. फिर मैंने आपको मैग्नीशियम की एग्जांपल दी थी, वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता था, उसके ऊपर 2+ यानी कि वो था डाई पॉजिटिव, ऐसे ही था ना, डाई पॉजिटिव आइन था. जब आप ग्रुप 3 में आते हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3+ वो आइन बनता है. यानी कि जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो केटाइन पे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने आउटर मोस्ट शेल में होंगे उतना ही जो है उसके ऊपर नंबर ऑफ चार्ज होगा उस एलिमेंट के ऊपर. क्लियर हो गया. अगली बात आ रही है व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ये क्या चीज बताई है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब क्या उल्टा हो गया है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट ऑफन फॉर्म A9. यानी कि अगर हम यहां से चलें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलें तो ये पॉजिटिव आइन है. अगर हम बैक आते हैं, यहां से मूव करें आपके बैकवर्ड, तो देखो यहाँ पे हमने हैलोजन की एग्जांपल अभी की थी ना, तो मैंने आपको बताया था दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो वही बात आपकी हो रही है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. और फिर आप जब राइट टू लेफ्ट चलोगे तो फिर हम देखते हैं क्या ट्रेंड है. व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑफन फॉर्म A9 विद द नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रुप टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द नोबल गैसेस. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 विच आर लोकेटेड ऑन one group toward left to the noble gases form ion with the negative charge. Similarly, group 16 form ion with 2 negative charge. The negative charges present on these ion correspond to the number of electron which these group need to complete their octet. दो एग्जाम्पल दी हुई हैं. अगर आप बैकवर्ड आओ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आओ, दो ग्रुप्स की एग्जाम्पल दी हैं, एक ग्रुप 17 और एक ग्रुप 16. ग्रुप 17 के एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं बेटे, उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं टू फॉर्म Na9. ठीक है. और उसके बाद जब ग्रुप 16 की हम बात करते हैं तो उनके अंदर एबिलिटी है कि वो 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो गेन करते हैं टू फॉर्म डाई एनाइन. ठीक है, या डाई नेगेटिव आइन बन जाते हैं. इनकी कॉमन एग्जाम्पल आपके पास कौन सी आई थी, ऑक्सीजन आई थी. और यहाँ पे ग्रुप 17 में हमने कौन सी पढ़ी थी, क्लोरीन. ये ग्रुप 17 के मेंबर सारे के सारे कौन से थे, हैलोजन थे. ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते थे. और ये ग्रुप 16 है, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते थे टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल या टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट रूल. क्लियर हो गया. ये मैंने आपको क्या बता दिया, रिलेशनशिप बता दिया ग्रुप के नंबर का और उनके चार्जेस का. बेटे इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है. इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम वेरिएशन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स. कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो. यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ. ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट हो गया है. अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास. टेक केयर बेटे.